दोस्तों लास्ट में एक हमारी जो गाड़ी सबसे पसंदीदा गाड़ी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी रिलायबल है, कहीं गांव में ख़राब हो जाए, सिटी में ख़राब हो जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हर जगह आपको मैकेनिक मिलेगा, आराम से पार्ट मिल जाता है, कोई हेडेक नहीं है। आप अगर 2-3 साल चलाने के बाद ही बेचते हैं तब भी आपको अच्छा खासा आपको दाम दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। तो दोस्तों, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि अगर आपको सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, तो जब कभी भी अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आपको सिर्फ एक ही चीज़ रखना है कि जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं है। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ, अगर कभी मेरा मूड होता है 2-3 साल के बाद अगर कि गाड़ी को मैं चेंज करूँ या इसको मैं बेचना चाहूँ, तो गाड़ी आप तभी बेच सकेंगे जब जो गाड़ी आप जो खरीद रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड हो या आगे भी उसकी मार्केट में डिमांड रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के कि आप ये खरीदते वक्त ही सोच लें कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, किसकी मार्केट में क्रेज़ है और किस गाड़ी की मार्केट में डिमांड है, सबसे बड़ी बात है। वैसे मैं 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में आज जो बताने वाला हूँ वो है कि गाड़ी अभी भी उसका क्रेज़ है, कल भी क्रेज़ रहेगा, और आगे अगर गाड़ी आप ड्राइव करने के बाद 2-3 साल के बाद अगर बेचते भी हैं फिर भी आपको अच्छी खासी दाम दे के जाएगी। 2-4 छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले, जो कि पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। गाड़ी याद रखिएगा कि जब कोई नई गाड़ी जब कोई भी आदमी खरीदता है तो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक, मतलब कि स्टार्टिंग का जो 4 साल होता है उसमें डिप्रिसिएशन गाड़ी का कम से कम 30 से 40% तक डाउन हो जाता है। मतलब गाड़ी शोरूम से बाहर निकली उसका रेट गिरना तय है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए पहले कि गाड़ी बहुत ज़्यादा पुराना ना ले, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी हो चलेगा। दूसरी चीज़ कि गाड़ी अगर इस कंडीशन में लेते हैं, इतनी पुरानी लेते हैं, तो ईज़िली आप उसकी सर्विस हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं। तीसरी बात कि ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में कि गाड़ी के ऊपर कोई लोन या किसी तरह कोई दिक्कत या कोई चालान वगैरह तो नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को पहले पता कर लें, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी लेने से पहले कोई अच्छे मैकेनिक को पकड़ें जो कि अच्छा जानकार हो और गाड़ी की अच्छी तरह इंस्पेक्शन करके आपको क्लियर बताए कि हाँ गाड़ी में कोई दिक्कत है या नहीं। क्योंकि देखिए, गाड़ी लेने के बाद अक्सर होता क्या, मान लीजिए सस्पेंशन का काम निकल गया, कोई मतलब एसी कंप्रेसर का काम निकल गया, या कोई बड़ा कोई भी अगर काम निकल जाता, तो आप मतलब कि फालतू का अननेसेसरी आप हेडक लेंगे कि अभी अभी गाड़ी लिए हैं और फिर अभी इसमें फिर 50-60 हज़ार खर्चा। भले ही आपको इंस्पेक्शन के लिए किसी आदमी को लेकर जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये देना है, आप दे दीजिए उसको निश्चिंत होकर, कम से कम बड़ा कोई खर्चा से तो बचेंगे, किसी टेंशन से तो बचेंगे आप। देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जब अपनी कोई गाड़ी आपको पसंद आती है, जब कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने पहुँचे हैं, तो मान के चलिए कि वहाँ जो डीलर पे जो आदमी होता है, आपका मान लीजिए आपका बजट कम है, आपको कोई अच्छी गाड़ी पसंद आ गई, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपके पास इतना पैसा है, इतना कम हो रहा है, सर मैं इस पर फाइनेंस करा देता, आप सर इससे फाइनेंस ले लीजिए, सेकेंड हैंड गाड़ी मैं फाइनेंस करा देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि ये भूल कर भी ये काम मत करिए, क्योंकि नई गाड़ियों में क्या होता है कि अक्सर देखिएगा 7%, 8%, 8.5% तक इंटरेस्ट होता है। लेकिन वही अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी अगर फाइनेंस में लेते हैं तो वही इसकी जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चला जाता है 15, 16, 16.5, 17। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप पहले आप अपना माइंड सेट करिए, अपनी बजट को बनाइए कि हमको कितने तक की गाड़ी लेनी है। अगर मान लीजिए जिनका बजट बहुत ही कम है, जो गाड़ी 100 की लेना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, या बजट उनका नहीं बन रहा, तो वो ऑब्वियसली जा सकते हैं, अल्टो है, स्पार्क है, i10 है, छोटी छोटी बहुत सारी गाड़ियाँ, उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो आइए बस बात करते हैं कि आज कौन सी 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसको लेने में आदमी फ़ायदे का सौदा है और कभी घाटे में नहीं जा सकता, चलाने के बाद भी अगर हम लोग बेच देते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जो कि कल भी डिमांड थी, आज भी डिमांड है और आगे भी रहेगी। और स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप गांव में हो, चाहे किसी बड़े शहर में हो, आपको आराम से मैकेनिक मिल जाता है, पार्ट्स मिल जाता है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर हो भी जाती है तो ईज़िली आप कहीं भी इसका सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है कि अगर आप ले करके आप इसको फंसेंगे नहीं, आप भी इसको 2-4 साल चलाएंगे, अगर बेच देंगे तो ये ठीक ठाक आपको दाम दे करके जाएगी। इसलिए स्कॉर्पियो को मैं प्रेफर करता हूँ कि स्कॉर्पियो लेना कहीं घाटे का सौदा नहीं है। इसके बाद आते हैं जो गाड़ी है वो है होंडा की गाड़ी है। होंडा सिविक हो या होंडा सिटी हो, ये गाड़ियाँ भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेने के बाद अगर आप चाहें कि आपको इसमें आपको सर्विस कम दे रही है, माइलेज आपको कम दे रही है, तो आप इसमें सीएनजी किट भी लगवा सकते हैं। और ये गाड़ी ऐसी है जो नॉर्मल आप गाड़ी में एक छोटे मोटे वर्कशॉप में भी आप इसकी सर्विस करा सकते हैं, हर कोई कर देता है। पार्ट्स इसके थोड़े महंगे ज़रूर हैं, बट आपको मिल जाता है इजीली। अगर आप गाड़ी रखने का शौक अगर अच्छी सीडान, अगर लग्जरी सीडान अगर आप रखना चाहते हैं, तो इन दोनों गाड़ियों में से किसी को चूज कर सकते हैं, देख करके परख करके कि कैसा है, कितनी चली है और कितनी पुरानी है।
दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कंपनी है आपकी ये टोयोटा, तो टोयोटा की गाड़ियां यहाँ तक हमने देखा है और यहाँ तक हमने सुना भी है कि टोयोटा का इंजन लोग 5-6 लाख 6.5 लाख तक चला देते हैं, उसकी इंजन जल्दी खुलती ही नहीं है ना, उसकी इंजन बोलती है जल्दी। तो इंजन के मामले में उसकी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड है और अच्छी फीडबैक है, खास करके इंजन के मामले में। और गाड़ी नो डाउट इनोवा हो या फिर इटियोस हो, गाड़ी दोनों ही बहुत मस्त गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। कहीं भी अगर आपको नज़र आती है ठीक ठाक, और जैसा कि मैंने बताया कि किलोमीटर कम चली हो, और गाड़ी को फर्स्ट क्लास इंस्पेक्शन करके देखिए, अगर रिपोर्ट सही आती है, सब कुछ सही आती है, तो ये दोनों गाड़ी को भी लेने में कहीं घाटे का सौदा नहीं है। दोस्तों लास्ट में हमारी जो गाड़ी सबसे पसंदीदा गाड़ी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी रिलायबल है, कहीं गाँव में ख़राब हो जाए, सिटी में ख़राब हो जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हर जगह आपको मैकेनिक मिलेगा, आराम से पार्ट मिल जाता है, कोई हेडेक नहीं है। आप अगर 2-3 साल चलाने के बाद ही बेचते हैं तब भी आपको अच्छा खासा आपको दाम देके जाती है। जैसे कि आपका नाम हो गया स्विफ्ट, तो स्विफ्ट को आप बेहिचक आप कहीं भी अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाती है तो आप आराम से ले लीजिए, कहीं ये घाटे का सौदा नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।